Hello friends, welcome to our channel JCBR. We also provide online training, help in technical assignments and do freelance project based on embedded system, MATLAB, control system, Python, etc. And you can visit us हमारी वेबसाइट www.jcbrolabs.org और आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@jcbrolabs.org। सो फ्रेंड्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम डीएसओ पर आपको कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वेव फॉर्म दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिनके बारे में बताती हूँ कि इनकी कैपेसिटेंसी कितने की है, कि कितने माइक्रोफैरेड के हैं। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर ये 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये हमारा 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कैपेसिटर्स हैं तो इनसे हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टर का यूज करने वाली हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1000 माइक्रोफैरेड के रेजिस्टर का यूज करेंगे तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या आएगा। तो हम कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट को देखते हैं। हमें पता है कि टॉ इक्वल आरसी होता है, वेयर हमारा टॉ होता है टाइम कांस्टेंट एंड हमारा आर होता है रेजिस्टर। उसकी वैल्यू होती है हमारी वैल्यू इन ओम। हमारे जितने भी रेजिस्टर होता है उनकी वैल्यू हम ओम में काउंट करते हैं। और यहाँ सी है हमारा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हम फैरेड में काउंट करते हैं। ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उनकी वैल्यू हमें 4 टाइप्स में मिलती है। एक तो मिलती है हमें मिली फैरेड में, दूसरा हमें मिलती है माइक्रो फैरेड में, तीसरा आपको देखने के लिए मिल जाएगी नैनो फैरेड में एंड चौथा आपको देखने के लिए मिल जाएगी पिको फैरेड में। मिली फैरेड में 10 की पावर -3, माइक्रो फैरेड में 10 की पावर -6, नैनो फैरेड में 10 की पावर -9 और पिको फैरेड में 10 की पावर -12। तो हमारे पास जो कैपेसिटर है उसमें उसकी वैल्यू माइक्रो फैरेड में हमें गिवन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूले में रखेंगे इनको और अपना टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे 1 किलो ओम के रेजिस्टर का यूज करने वाली हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर का यूज करने वाली हूँ। तो अब हम अपने फॉर्मूले में रख के टाइम कांस्टेंट निकालते हैं इन दोनों से। हमारा फॉर्मूला है टॉ इक्वल आरसी, वेयर हमारा जो रेजिस्टर है ये 1 किलो ओम का है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1 किलो ओम, जिसको हम राइट करते हैं 1 इंटू 10 की पावर 3 ओम, या फिर हम इसे 1000 ओम भी लिख सकते हैं। देन हमारा जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 1000 माइक्रोफैरेड। तो हमारे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 1000 माइक्रोफैरेड। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। तो हमें इसमें टाइम कांस्टेंट टॉ निकालना है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं टॉ इक्वल आर सी।
हमारे R की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कैपेसिटर की वैल्यू 1000 इंटू 10⁻⁻6। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वी कैन फाइंड कि हम 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻6। जब हम 10 की पावर में पावर्स को ऐड करेंगे कुछ इस तरह से -6 + 3 + 3, तो हमें हमारा आंसर 1 मिलेगा क्योंकि 6 से +6 पावर आपस में कट जाएंगी, तो हमारा आंसर आया 1 फैरेड, सॉरी 1 सेकेंड। तो हमें हमारा टाइम कांस्टेंट पता चल गया 1 सेकेंड। तो इस तरह हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ, ये हमारा 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टॉ = RC। अगर हमारे R हमने लिया है 1 किलो ओम का और हमारे कैपेसिटर की वैल्यू है 470 माइक्रोफैरेड, तो 470 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो +3 पावर से -3 पावर कट गई, तो हमें मिला 470 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड हमारा आंसर आ गया, जिसको हम 0.470 भी लिख सकते हैं सेकेंड। तो अब हम इसको आपको DSO पे इसकी वेव फॉर्म दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वेव फॉर्म दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ कैपेसिटर्स का। मैंने यहाँ रजिस्टर लिया है 1 किलो ओम का, और ये ब्रेड बोर्ड है हमारे पास, एंड ये कुछ जंपर वायर्स है जिनका यूज करने वाले हम कनेक्शंस के लिए। और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज किया है, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें मैंने यहाँ पे 7805 IC का यूज किया है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वोल्टेज ले सकते हैं। यहाँ से मैंने +5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट और ग्राउंड को कॉमन करने के लिए, ये हमें चार्जिंग अगर बैटरी से पावर सप्लाई देनी है तो बैटरी के लिए जंक्शन है, और ये चार्जर से पावर सप्लाई देनी है तो चार्जिंग बोर्ड है। ये हमारी IC 7805। सो फ्रेंड्स, हम जिस सर्किट का यूज करने वाले हैं ब्रेड बोर्ड पे, वो ये है कि हम यहाँ से हमने रजिस्टर का यूज किया है। ये हमारा कैपेसिटर है जिसे हमने 1 किलो ओम के रजिस्टर से जोड़ा है। यहाँ से हम एक एनालॉग इनपुट लेंगे और इस वाले सिग्नल से हम जो हमारी वेव फॉर्म आएंगी उसे ऑक्सिलोस्कोप पे देखेंगे। तो हम यहाँ से +5 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर डिस्चार्जिंग के लिए ग्राउंड जो भी देंगे वो हम यहाँ से देंगे। यहाँ से हमारी स्क्वायर वेव आएंगी, ये हमारी स्क्वायर वेव्स मिलती है हमें, लेकिन जब उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो वो स्क्वायर वेव हमारी इस तरह से चेंज हो जाती है कि अगर उसकी कैपेसिटी की चार्जिंग होती है तो वो ऐसे, देन डिस्चार्जिंग होती है तो नीचे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वो इस तरह की वेव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलिए कनेक्शंस करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगाती हूँ। हमें पता है कि कैपेसिटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल को मुझे ग्राउंड से कनेक्ट करना है एंड पॉजिटिव को रजिस्टर से। तो मैं यहाँ पे एक जंपर वायर का यूज करके इसके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट करने वाली हूँ। सॉरी, हमारी जो ये पिन होती है ये हॉरिजॉन्टल शॉर्ट्स होती है, तो देयर। अब ये हम यहाँ पे मैं रजिस्टर का यूज कर रही हूँ। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अब मैं रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को +5 वोल्ट से कनेक्ट करती हूँ, जिससे वो हम जब DSO पे देखेंगे तो वो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। लेकिन जब हम इस वायर को 12 वोल्ट पे कर देंगे तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लेगा। जब ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
और अब हम डीएसओ के लिए सिग्नल लेने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो सिग्नल लेने के लिए हमने क्या कहा था कि रजिस्टर और कैपेसिटर के बीच से, तो ये हमारे वर्टिकली शॉर्ट्स होते हैं, तो मैं इसे यहाँ कनेक्ट करके जिसको हम एक पार्ट हमें डीएसओ से लगाना है, इसका दूसरा पार्ट क्योंकि मैं डीएसओ से सिग्नल लेना है। तो हमें पता है कि हमारे डीएसओ में ये 2 पिन होती है, जिसे हमें एक को ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है, दूसरे को जहां से हमने सिग्नल लेना है उस पिन से। तो ये हमारी पिन जो है इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं डीएसओ के ऑक्सिलोस्कोप के। इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। देन हमें सिग्नल पिन कौन सी है हमारी, ये हमारी सिग्नल पिन है जिससे हम यहाँ से डाटा लेने वाले हैं। तो इसको मैंने डीएसओ की दूसरी पिन से कनेक्ट कर दिया है। हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें पावर सप्लाई देनी है, तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई चार्जर का यूज कर रही हूँ यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए। तो देखिए हमारे बोर्ड को पावर सप्लाई भी मिल गई। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएसओ है ऑक्सिलोस्कोप। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये हमारा चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, ये हमारा टाइम के लिए है। तो ये हमारी स्क्रीन है जिसमें हम यहाँ से वेव फॉर्म देखेंगे। तो हम चैनल 1 से वेव फॉर्म ले रहे हैं, तो चैनल 1 और वो येलो कलर। देन अगर चैनल 2 से लेते तो वो पिंक कलर की वेव फॉर्म देता, तो ये येलो कलर की वेव फॉर्म दे रहेगा। तो ये जो है चैनल 1 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट का मतलब है कि ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ये 5 वोल्ट का है। तो 2 स्क्वायर बॉक्स कितने, तो 2 स्क्वायर बॉक्स को देखें तो ये 10 वोल्ट के हो गए। अगर 12 वोल्ट को देखें तो मिनिमम वो यहाँ आएगा, तो ये 15 के 20 के। तो ये जो हमारा ये इससे हम अपने बोल्ट के चैनल के चेंज कर लेते हैं उनके खानों को। 2 वोल्ट मतलब इसका मतलब है कि एक बॉक्स हमारा 2 वोल्ट का है, 2 बॉक्स स्क्वायर बॉक्स मिलके 4 बॉक्स के 4 वोल्ट के बनेंगे, 3 6 वोल्ट के और 8 वोल्ट के। अगर इसे हम और चेंज करें तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स हमारा 1 वोल्ट का है। तो हमारी जो लाइन वेव फॉर्म आ रही थी वो अब हमें दिख नहीं रही, क्योंकि ये मैंने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ रखा है इसे। अगर अब देखें तो हमारा एक स्क्वायर बॉक्स, एक पूरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो 500 मिली वोल्ट की है। तो हमारा एक बॉक्स 5 वोल्ट का हो गया। देन इधर जो है ये हमारा टाइम है कि एक बॉक्स को, हमारी वेव फॉर्म को एक बॉक्स को पूरा करने में लगा हुआ समय, कि वो एक बॉक्स को 50 मिली सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं कि वो एक बॉक्स को 250 मिली सेकेंड में पूरा करेगी, हमारी वेव फॉर्म जल्दी चलने लगी। अगर इसे और कम कर दूं 100 मिली सेकेंड में, वो एक बॉक्स को 100 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट कर रही है। देन 50 मिली सेकेंड्स, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कैसे जा रही है। लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूं मिली सेकेंड से सेकेंड्स में, तो वो एक स्क्वायर बॉक्स को कंप्लीट करने में पूरा 1 सेकेंड ले रही है। अभी 2.5 सेकेंड्स लेगी एक बॉक्स को पूरा करने में, अब पूरी 5 सेकेंड्स, कि एक बॉक्स को पूरा करने में वो 5 सेकेंड लेगी। अगर हम इसे और बढ़ा दें तो एक बॉक्स को पूरा करने में 10 सेकेंड्स लेगी स्क्वायर बॉक्स। लेकिन इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूँ अगर मैं 50 मिली सेकेंड, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा ऑक्सिलोस्कोप को। अब हम इसमें अपने वेव फॉर्म देखते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, कि जब कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अब आप देख रहे होगे कि इसमें कुछ फ्लक्चुएशन ये जो आ रही है, जब मैं इसको ला रही हूँ तो ये नॉइज़ है। जब भी हम कोई भी तार को एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं इस वायर को, तो कुछ नॉइज़ आती है। तो ये सब जो है ये सब नॉइज़ है।
ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी वेव फॉर्म। हमें पता है कि हमारा जो चैनल है उसका जो है 5 वोल्ट पर है। ये हॉरिजॉन्टल जो रो है, इतना जो स्क्वायर कॉलम है 5 वोल्ट पे है। तो मैंने अभी अपने डाटा पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है। देन अब मैंने इसे हटा दिया तो फ्लक्चुएशन की वजह से इस तरह से आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दूँ तो वो 12 वोल्ट पे गया। 5, 10 और 11, 12 वोल्ट ले रहा है। और वो एक कॉलम को पूरा, एक स्क्वायर बॉक्स को पूरा करने में 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे 12 वोल्ट से ग्राउंड कर दूँ तो देखो ग्राउंड से अगर मैं 5 वोल्ट, अगर मैं इसके टाइम को कम कर दूँ कि 5 वोल्ट पे है तो देखिए 5 वोल्ट पे चल रहा है, जो आपको अच्छे से समझ में आए। ना आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर बॉक्स को पूरा करने में 2.5 सेकेंड्स लेगा। तो ये ना हमारा, ये 5 वोल्ट से हटा के मैं इसे ग्राउंड कर देती हूँ। तो ये देखिए ग्राउंड पे हो गया, क्योंकि 0 है, 5, 10, 12। अगर 12 वोल्ट पे लगाऊँ तो ये हमारी 12 वोल्ट पे वेव फॉर्म चली गई। देन ग्राउंड, ये थोड़ी थोड़ी नॉइज आ रखी है, प्लस 5 वोल्ट, ये प्लस 5 वोल्ट से आ रही है। ग्राउंड 12 वोल्ट। लेकिन अगर हमने चैनल जो है हमारे स्क्वायर बॉक्स की को मैं चेंज करके इसे मैंने 10 वोल्ट का कर दिया, कि हमारा जो बॉक्स है वो एक 10 वोल्ट का है, तो अभी हमने 12 वोल्ट पे लगा रखा है। तो ऐसे अगर 5 वोल्ट पे लगाएं तो पहले वो ग्राउंड हुआ 0 एंड देन 5 वोल्ट पे वर्क करने लगा ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पहुंच गया 12 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं अपने चैनल की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ कि 5 वोल्ट का ना हो के 2 वोल्ट का हो, तो अभी 12 वोल्ट पे है तो वो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि हमें जो स्क्वायर वेव हो रही है वो दिख नहीं रही है। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो मैक्सिमम 8 वोल्ट तक शो कर सकता है, क्योंकि हमने एक स्क्वायर बॉक्स को 2 वोल्ट लिया है। अगर मुझे 5 वोल्ट दिखाएं तो ये नॉइज़ 2, 4 एंड 5। ग्राउंड, यहाँ पे अपने कैपेसिटर मैंने 1000 माइक्रोफैरड का लिया है। अगर मैं इसे हटा के 470 माइक्रोफैरड वाला लगाऊं तो देखिए अब आपको एक क्लियर दे रहा होगा। तो ये देखिए हमारी साइन वेव बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसी मैंने आपको बताई थी। ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड से आ रही है 12 वोल्ट। तो देखिए हमारी वेव हमें क्लियर दिख रही है 470 माइक्रोफैरड से जाती हुई। 470 माइक्रोफैरड, 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट पे जा रही है। अगर वैसे ग्राउंड, तो ये जा रही है ग्राउंड प्लस 5, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे जा रही है। वोल्ट ग्राउंड। तो आपको अपनी वेव्स दिखाई दे रही होंगी। कि हमारी वेव 12 वोल्ट पे चल रही है, 5 वोल्ट, 10 और 12। लेकिन यहाँ वेव फॉर्म ख़त्म हो गए, दूसरी वेव फॉर्म 5 वोल्ट से आ रही है। इसको मैं 12 वोल्ट से कम करूँ तो ये देखो 12 वोल्ट पे जा रही है। एंड ग्राउंड, तो भी हमें ग्राउंड पे जाती हुई दिख रही है। प्लस 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट। अगर मैं अपने टाइम को बढ़ा दूँ
कि वो एक बॉक्स को 1 सेकंड में, कि एक स्क्वायर बॉक्स को 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। तो मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया, तो वो कितनी स्पीड से चल रहा है। ग्राउंड, देन जो आएगी वो ग्राउंड से आएगी वेव फॉर्म, क्योंकि मैंने इसे ग्राउंड से अटैच कर रखा है। अगर मैं इसे 5 वोल्ट एंड देन 12 वोल्ट, तो वो 12 वोल्ट पे जा रही है। तो आपको वेव फॉर्म दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर मैं चैनल की वैल्यू चेंज करके कुछ और कर दूँ, यहाँ मैंने 10 वोल्ट कर, देखिए हमारा जो एक बॉक्स है वो 10 वोल्ट का है, तो अभी 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है हमने वायर, तो 12 वोल्ट की वेव फॉर्म आ रही है। एंड देन अब +5 वोल्ट की वेव फॉर्म ग्राउंड, तो ग्राउंड की वेव फॉर्म यहाँ से आएगी, +5 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब देखते हैं कि मैं अपने कैपेसिटर को चेंज करके दूँ, कोई दूसरा कैपेसिटर ना हो, दिस वन, तो कैसे वर्क करेगी। ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अभी जो हमने लगाया था 470 माइक्रोफैरेड का था, और हमने देखा था कि जो हमारा 5 वोल्ट, ये और क्लियर हमें वेव फॉर्म दे रहा है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट। ये हमारा 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। इसका अगर हम यूज़ करें तो कैसी वेव फॉर्म देगा, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट। तो हमारा कैपेसिटर इसी तरह से वर्क करता है, इसी तरह से वेव फॉर्म देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।